कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या भारत का सामना सिर्फ पाकिस्तान से होगा या फिर पाकिस्तान के पीछे और भी देश खड़े होंगे? सऊदी अरब, तुर्की और चाइना। और क्या ऐसे समय में, जबकि सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इस्लामिक नेटो उभर रहा है, क्योंकि हाल ही में 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक पैक्ट डिक्लेयर किया गया है 3 देशों के बीच में, जिनको दुनिया के 3 सबसे बड़े मुस्लिम देश आप कंसीडर कर सकते हो। और ये संभावना जताई जा रही है कि ये इस पैक्ट के माध्यम से इस्लामिक नेटो के रूप में उभर रहे हैं। नेटो ऑफिशियली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए लेड अलायंसेस नेशंस ने क्रिएट किया था। और उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कि यदि किसी एक देश पर अटैक होता है तो उसे सभी देशों के ऊपर अटैक के रूप में कंसीडर किया जाएगा और फिर सभी देश मिलकर उसको रिटेलिएट करेंगे। सेम उसी प्रिंसिपल पर ये मक्का पैक्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें भी साफ साफ कहा गया है, इफ अटैक ऑन वन शेल बी कंसीडर्ड अटैक अगेंस्ट ऑल। यदि किसी एक नेशन पर अटैक होता है तो सभी देशों के ऊपर उसको अटैक कंसीडर किया जाएगा और मिलकर जवाब देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मक्का पैक्ट है, इसको नेटो के रूप में अभी संदर्भित करना शायद प्री मेच्योर होगा। और यदि हम कर रहे हैं तो शायद ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी ये उस लेवल का भी बन नहीं पाया है। ना तो इनके पास नेटो की तरह इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, ना मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, ना लॉजिस्टिक नेटवर्क है और ना मेंबर्स हैं। नेटो के अंदर अभी कुछ दिनों पहले तक 32 मेंबर्स थे, ये अभी 3 मेंबर्स के रूप में उभर रहे हैं। मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब को यूएस डोमिनेंस, हेजीमनी और उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए और अपनी रीजनल ऑटोनॉमी, बैलेंस ऑफ पावर को रिक्रिएट करने के लिए एक अलायंस चाहिए था और उसके रूप में उसने इस पैक्ट पर साइन किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यदि वो पाकिस्तान के साथ अलायंस क्रिएट करता है तो वो भारत का दुश्मन बन जाता है, ऐसा नहीं है। भारत के साथ उसके बहुत डेप्थ तक रिलेशंस हैं, चाहे पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में काफी हद तक हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कोलैबोरेट कर रहे हैं। असली समस्या टर्की है। टर्की का शुरू से स्टैंड कश्मीर को लेकर प्रोब्लेमेटिक रहा है, समस्यात्मक रहा है। और अब चूंकि टर्की पहले से नेटो का मेंबर है, उसके बावजूद उसे इस्लामिक नेटो या मक्का पैक्ट में अपने आप को ज्वाइन करने की क्या ही आवश्यकता पड़ गई। तो तुर्की भी काफी हद तक वेस्ट के साथ अपने आप को काटने की कोशिश कर रहा है और वो अपना डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का साथ चाहिए। लेकिन कल को यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरब से ज्यादा भारत के लिए डेंजरस तुर्की हो सकता है। तुर्की डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे सकता है, लॉजिस्टिक नेटवर्क भी प्रोवाइड करवा सकता है और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी पाकिस्तान की ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और इसलिए भारत को ज्यादा इमोशनल वे में इसको अभी फिलहाल रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव के आधार पे अपनी मिलिट्री और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। और इंडो पैसिफिक ओशियन में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ अपने इस संबंधों को और मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और जो ये देश मिडिल ईस्ट में हमारे पहले से ही है, ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, जॉर्डन के साथ, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस को वापस से रीबिल्ड करना होगा, नए सिरे से शुरू करना होगा, ताकि ये जो इस्लामिक नेटो के रूप में या मक्का पैक्ट के रूप में जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है वो भारत के संभावित लक्ष्यों को नुकसान कम से कम पहुंचा सके। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, मनी चाहिए, डिप्लोमेटिक बैलेंस चाहिए और मुस्लिम देशों का साथ चाहिए। और भारत के साथ रिटेलिएट करने के लिए इससे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन उसको नहीं मिल सकता। और इसीलिए उसने तुरंत प्रभाव से मक्का पैक्ट के अंदर और तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो के रूप में नया अलायंस क्रिएट करने की कोशिश की है। देखते हैं कि कितना लंबा चल पाता है और कितने मेंबर्स इसमें जुड़ पाते हैं। और वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में केनेथ वोल्टेज और हेंस मार्गेंटू के रियलिज्म कॉन्सेप्ट के भी आप पे एक बैलेंस ऑफ पावर वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल चलता है, जिसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्र तब तक एक दूसरे के साथ चलते हैं जब तक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती रहती है। अब ये देखते हैं कि ये राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये देश कब तक एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि मक्का पैक्ट बन गया है, इंडिया गिर गया है चारों तरफ से, तो उससे एक सवाल पूछिए कि क्या जियोपॉलिटिक्स में मैप देखकर हैरानी होनी चाहिए या फिर पावर इक्वेशंस को देखकर एनालिसिस किया जाता है। भारत को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में स्पेक्टेटर नहीं, शार्पर बनना जरूरी है और अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि उसे किसी अलायंस की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल दुनिया में
वह देश ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता जिसके अलायंसेस ज़्यादा होते हैं, वह देश ज़्यादा स्ट्रोंग होता है जिसकी मिलिट्री और लॉजिस्टिक नेटवर्क ज़्यादा मजबूत होता है।